अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज से अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में इन कैमरा हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने 14 रोज का जुडिशल रिमांड पूरा होने पर इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तोसी कर दी। पीटीआई के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए, कबूल करूंगा। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया, जिस दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें मुल्क अजीज है और मुझे यकीन है मैंने कभी मुल्क से गद्दारी नहीं की। उन्होंने कहा कि मौत बरहक है, जहाँ कैद हूँ चंद कदम दूर फांसी घाट है। एतमाद से कहता हूँ मुल्क का वफादार हूँ, अगर मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी घाट पर लटका दिया जाए, कबूल करूंगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीटीआई के चेयरमैन एक ही थे और हैं, कोई अवाम नहीं। मैंने पाकिस्तान के मफादात को अवलियत दी। मुल्क मुआशी और आईनी बहरान का शिकार है, जिसका हल शफाफ इंतखाबात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जाती अनाज से बालातर होकर सोचना होगा। मुल्क मुश्किल में है, अपने रवैयों पर सबको नजरसानी करनी होगी। इस्लामाबाद खुसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वजीर खारजा को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालती अमले ने शाह महमूद से कहा कि साइफर केस में आपकी कल के लिए दरखास्त जमानत मुकर्रर है। इस पर शाह महमूद ने पूछा कि क्या कल मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स आना होगा। उस पर अदालती अमले ने कहा नहीं, दरखास्त जमानत पर आपको कल जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं आना पड़ेगा। जज अबुल हसनात अटक गए हुए हैं, आपको आज हाजिर लगाकर वापस भेज देंगे। जो अगली तारीख चेयरमैन पीटीआई के केस की होगी वही आपकी होगी। बादशाह खुसूसी अदालत के जज ने मुख्तसर समाअत के बाद शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी। महकमा एंटी करप्शन ने पीटीआई के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा मास्टर प्लान 2050 में बेज़ाब्तियों और करप्शन पर दर्ज किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मास्टर प्लान में कसूर की आराजी को गैर कानूनी तौर पर ब्राउन किया गया। पीटीआई सदर के खिलाफ मुकदमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन में दर्ज किया जाएगा। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक कोटला राय अबू बकर की अराजी परवेज इलाही के बेटे की मलकियत है। हुकाम ने कहा कि चेयरमैन एलडीए ने मोनिस इलाही के कहने पर अराजी के जाली नक्शे पर दस्तखत किए। गैर मुल्की कंपनी के साथ स्टेज 5 पर मास्टर प्लान की गैर कानूनी मंजूरी दी गई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान काबीना का इजलास हुआ। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान की काबीना ने वजीर आजम को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की पैदावार पर सब्सिडी की अदम फरामी का मामला भी ज़ेर बहस आया। वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत को वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। वजीर आजम ने मकामी काबिल काश जमीन की ज़री इस्तेदाद को मुकम्मल तौर पर बुरेकार लाने पर जोर दिया। वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ पेश की गई और गिलगित में सरमायाकारी और कारोबार में तरक्की लाने के लिए भी तजावीज़ दी गई। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को गिलगित बल्तिस्तान की मुआशी बहाली के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत की। इजलास को दी गई ब्रीफिंग में कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मसाइल का हल इलाके में सरमायाकारी से मुंसलिक है। काबीना इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।